गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज हम चैप्टर 20 मेंस्ट्रुएशन का रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 20B क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सेम पैटर्न पे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी है। ए साड़ी इज़ 5 मीटर लॉन्ग एंड 1.3 मीटर वाइड। अ बॉर्डर ऑफ विड्थ 25 centimeter is printed along its side. Find the cost of printing the border at ₹1 per 10 centimeter square. According to question हमारा कह रहा है एक साड़ी है जिसकी लंबाई है 5 मीटर और उसकी चौड़ाई विड्थ है 1.3 मीटर की। ये हमारी साड़ी है, इसमें हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर प्रिंट है चारों तरफ। ये हमारा बॉर्डर है और इस बॉर्डर की चौड़ाई हमारी गिवन है, इस बॉर्डर की चौड़ाई हमारी गिवन है 25 सेंटीमीटर। ये हमारा मीटर में है, ये हमारा सेंटीमीटर में है, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। हमें पता है 1 सेंटीमीटर हमारा होता है कितना 1 मीटर हमारा होता है 100 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा 25/100 मीटर। दैट्स मीन 0.25 मीटर हमारा इसकी बॉर्डर की चौड़ाई है। ये साड़ी है, साड़ी की लंबाई हमारी 5 मीटर है, चौड़ाई हमारी 1.3 मीटर है। साड़ी में चारों तरफ हमारा बॉर्डर प्रिंट है, जिस बॉर्डर की हमारी चौड़ाई दी हुई है। बॉर्डर का जो चौड़ाई है वो क्या है 25 सेंटीमीटर और 0.25 सेंटीमीटर। हमें बताना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग द बॉर्डर। इस बॉर्डर को प्रिंट करने में हमारा कितना कॉस्ट लगा है, चलिए देखते हैं। लेट ABCD, हम क्या मान लेंगे ABCD हमारा क्या है साड़ी है और EFGH हमारा क्या है पार्ट ऑफ द साड़ी विदाउट बॉर्डर। ये हमारा विदाउट बॉर्डर के साड़ी है और ये हमारा क्या है बॉर्डर है। लेंथ DC का हम लेंथ पता है हमें है 5 मीटर है। ब्रेड्थ हमें पता है, ब्रेड्थ कितना है हमारा 1.3 मीटर है। विड्थ ऑफ साड़ी की चौड़ाई कितनी हमारी है 25 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.25 मीटर। हमें पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 25 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 0.25 मीटर। अब एरिया ऑफ बॉर्डर हमें निकालना है। जब हम एरिया ऑफ बॉर्डर निकालेंगे तभी तो हमें कॉस्ट पता चलेगी कि इस पर कितना कॉस्ट हमारा लगा है। तो एरिया ऑफ बॉर्डर निकालने के लिए क्या करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जैसे किया था, बड़े वाले का एरिया निकाल के छोटे वाले एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला एरिया पता चल जाएगा। एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ EFGH। तो हमें एरिया ऑफ पहले ABCD निकालेंगे। हमें इसकी लंबाई चौड़ाई पता है 5 × 1.3 इक्वल टू 6.5 मीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे इसका ABCD का एरिया, लेकिन हमें इसकी वैल्यू पता नहीं है, लेकिन हमें इसकी लंबाई और साड़ी का हमें विड्थ पता है, वो क्या है 0.25 मीटर। ठीक है, तो अगर हम 5 मीटर में से 0.525 इधर से और 0.25 इधर से माइनस कर देंगे तो हमें EF निकल जाएगा। और अगर हम इस 1.3 मीटर में से अगर हम इधर से 0.25 और 0.25 इधर से माइनस कर देंगे तो हमारा EF और GH निकल जाएगा। नाउ ब्रेथ ऑफ EF का ब्रेथ निकालेंगे 1.3 माइनस 0.25 प्लस 0.25 हमारा हो जाएगा 0.8 मीटर। तो हमें इसका ब्रेथ पता चल गया 0.8 मीटर। अब हम इसका लेंथ देखेंगे। लेंथ निकालेंगे EF 5 माइनस 0.25 प्लस 0.25 हमारा हो जाएगा 4.5 मीटर। नाउ एरिया ऑफ EFGH मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 मीटर मल्टीप्लाई 8 मीटर 3.6 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ बॉर्डर क्या है, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, हमारा कितना आ जाएगा 2.9 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, और इसको हम क्या कह सकते हैं 29,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर में हमारा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब हमें पता है कि 1 रुपये हमें कॉस्ट चार्ज पड़ रहा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का। ठीक है, तो हमें बताना है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग द बॉर्डर, तो टोटल कॉस्ट कितना लगेगा, जो एरिया है उससे क्या करेंगे हम 10 को डिवाइड कर देंगे। टोटल कॉस्ट कितना लगा 2,900 रुपीज़ हमारा टोटल कॉस्ट है। होप आप लोग को समझ में आया हो क्वेश्चन।
अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 सेम पैटर्न पे है, आप लोग इसको होमवर्क करिएगा। बाकी का क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको समझा रही हूँ। ए स्क्वायर लॉन इज सराउंडेड बाई अ पाथ 2.5 मीटर विड्थ इफ द एरिया ऑफ द पाथ इज 165 मीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ द लॉन। इस क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि स्क्वायर लॉन है हमारा एक, इस क्वेश्चन में कह रहा है हमारा क्या है, स्क्वायर लॉन है, ठीक है। द स्क्वायर लॉन इज सराउंडेड बाई अ पाथ, द स्क्वायर लॉन इज सराउंडेड बाई अ पाथ, सराउंडेड है किससे, एक पाथ से सराउंडेड है जिसकी क्या है हमारी चौड़ाई गिवन, जिसकी हमारी चौड़ाई गिवन है। ये हमारा स्क्वायर पाथ है, स्क्वायर लॉन इज सराउंडेड बाई अ पाथ, सराउंडेड, ये स्क्वायर लॉन को बोल रहा है इज सराउंडेड बाई अ पाथ, पाथ से सराउंडेड है, ये एक पाथ से सराउंडेड है, ये एक पाथ से क्या है सराउंडेड है, और इसकी विड्थ दी हुई है 2.5 मीटर, ये दी हुई है 2.5 मीटर। ये हमारा क्या है, एक स्क्वायर लॉन है। इसमें हमें बताना है एरिया ऑफ लॉन, इसकी हमें एरिया बताना है। ये एरिया ऑफ लॉन है और ये एक स्क्वायर सराउंडेड है, ठीक है, पाथ से सराउंडेड है। नाउ ए बी सी डी बी स्क्वायर लॉन, ये हमारा स्क्वायर लॉन है। पी क्यू आर एस हमारा आउटर बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर पाथ के, जिसका क्या है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। हमें इसमें बस ये विड्थ दिया हुआ है और हमें एरिया दिया हुआ है पाथ का, मतलब इस ये जो पाथ है इसका हमें क्या दिया है, एरिया दिया हुआ है। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द लॉन, हमें ये वाला पोर्शन का एरिया निकालना है, ठीक है। तो हमें ये स्क्वायर है तो लेंथ और ब्रेथ सब क्या होगा, साइड इक्वल होगा। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, चारों साइड क्या होता है स्क्वायर में इक्वल होता है। गिवन डेट एरिया ऑफ पाथ हमारा 165 मीटर स्क्वायर है। लेट ए बी, हम यहाँ ए बी मान लेंगे एक्स मीटर, सो एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या होगा, एक्स मल्टीप्लाई साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड होता है, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। अब हमको निकालना है पी क्यू, पी क्यू अगर इसको हम x माने और इसमें अगर हम 2.5 मीटर प्लस 2.5 मीटर को ऐड कर देंगे तो हमारा पी क्यू निकल जाएगा। तो पी क्यू हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 5 मीटर। तो वैसे ही एरिया हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस हमारा, जब ये स्क्वायर है तो ये भी क्या है इक्वली इसके साइड में सराउंडेड है एक पाथ, तो वो भी हमारा क्या फॉर्म करेगा, एक स्क्वायर ही फॉर्म करेगा। तो हमारा एरिया ऑफ पी क्यू आर एस निकाल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, एक साइड का दिया हुआ है x प्लस 5, तो x प्लस 5 का स्क्वायर, इसको ब्रेक करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे हियर हमारा a क्या है, x है, और b क्या है 5 है। इसको सॉल्व करेंगे हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 मीटर स्क्वायर। अब हमारा एरिया ऑफ पाथ हमें पता है, एरिया ऑफ पाथ कैसे आता है, जब हम बड़े वाले एरिया में छोटे वाले एरिया को माइनस करते हैं तो हमारा आता है, तो एरिया ऑफ पी क्यू आर माइनस एरिया ऑफ ए बी सी डी। एरिया ऑफ पाथ हमारा गिवन है, एरिया ऑफ पी क्यू आर एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 माइनस करेंगे एक्स स्क्वायर 165, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में है कैंसिल हो जाएगा, 10x प्लस 25 बचेगा, शिफ्ट करेंगे 10x इक्वल टू 140, कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लेंगे। x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 14। नाउ ए बी, हमारा जो ए बी है, जो हमारा ए बी है इसकी वैल्यू आ गई 14। अब इसका एरिया निकालना है, ये स्क्वायर है तो 14 मल्टीप्लाई बाई 14 इक्वल टू एरिया ऑफ द लॉन 196 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, आगे ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा। थैंक यू सो मच।